हम दोनों इस वक्त जंगल में बिल्कुल अकेले हैं। इसके बाद क्या होगा? भाई तो भाई बार बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। तुम नहीं सुधरोगे ना? आज फिर से दारू पी के आ गए। मैं दारू पीने के बाद खूबसूरत लड़कियों से बात नहीं करता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बैठ, तुझे आज भाभी के हाथ की कड़क चाय पिलाऊं। अच्छा वाह यार भाई, भाभी तो तेरी बहुत इज्जत करती है, अच्छी घरवाली मिली तेरे को। मैंने बोला तो मेरी बहुत इज्जत करती हो। अरे शर्माने की कोई जरूरत नहीं, अपना बेस्ट फ्रेंड है। जितनी तू मेरी इज्जत करती है उतनी इज्जत इसकी कर। चाय पिएगा? तेरे बाप ने कभी पी चाय? भाई यही इज्जत है तेरे घर में। भाई बिना बात सिखवा दिया। साले तू कौन है बे? नहीं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। ये क्या है? तो क्या करेगा? चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा, फिर मैं तेको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, बहुत चिपक रही है। तू उसके साथ क्या चल रहा है तेरा? जब तुम मेरी छोटी बहन को आधी घरवाली समझ सकते हो तो मैं तुम्हारे छोटे भाई को आधा घरवाला क्यों नहीं समझ सकती हूँ? अबे लास्ट तक देखना, मजा आएगा भाई। अभी तू हाथी, अभी थोड़ी देर में मेरे फेरे होने वाले हैं। अबे 2 घूंट मार ले, कुछ नहीं होगा। ए चल बे। भाई नहीं है। अरे ला यार। दमाजी चलो, फेरे का समय हो गया है। फेरे मेरा दोस्त लगाएगा। ठीक है मनीष, अब मैं जा रही हूँ। चली जाओ रिया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तुम टेंशन मत लो, ये मेरा दोस्त है ना, कल तुमसे मिलवाने जरूर लाएगा। रिया तुम्हारे सामने हाथ जोड़ा हूँ, यहाँ से चली जाओ, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अभी भी बेचारा कितने मुश्किलों से लेकर आया है, और मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। रिया चली जाओ, अब रहा नहीं जा रहा है। पता है, जब तक मैं यहाँ रहूंगी तुमसे कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा चलती हूँ, बाय। तभी से कह रहा था कंट्रोल नहीं होगा। हक दिया का बे? कस्टमर हो या ना हो, सब मुझे काम करते हुए दिखने चाहिए। आइए मैडम, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप बैठिए, मैं सर आ गया, बैठिए बैठिए। बच्चे के लिए एक मिनट, क्या बैठा हूँ? क्या लेंगे सर आप? ये क्या हो गया? ये क्या? स्ट्रॉबेरी शेक, एक स्ट्रॉबेरी शेक। भाई कुछ नहीं हो सकता भाई, गजब यार। अच्छा मैडम, वो बाहर जो कस्टमर बैठे ना, उनका बिल रेडी कर दो ना, मैं ये रख के आया। हमसे बर्तन धोवाओगे? हम बर्तन धोने वाले नजर आ रहे हैं? हम बर्तन धोएंगे? कल के कल तुमको तलाक देंगे। जा रहे हैं वकील साहब के पास, देखो तुम अब। अरे वकील साहब हैं क्या घर पे? हाँ भैया। हमसे बस कुछ ही टाइम और। क्या बाबा? क्या हुआ भाई? देखो ना भाई, बाबा पता नहीं क्या बोले हैं, जैसे लग रहा है मेरे साथ कोई घटना होने वाला है। अबे ऐसे कैसे घटना हो जाएगा? चल मेरे साथ। चलो अंदर आओ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहीं पे बैठे रहो, तब तक मैं बाबा से पूछ के आता हूँ क्या बोले हैं। बाबा, मेरे दोस्त से ऐसा क्या बोल दिए कि वो डरा हुआ है? अरे बच्चा, मैं उसको देख के इसलिए हंसा कि कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु होने वाली है।
वो भी फूस वाले घर में छज्जे पर सांप काटने से। और मैं यही सोच रहा हूँ वो छज्जे पर पहुँचेगा कैसे। वो तो मैं पहुंचा दिया हूँ। अब तो उसका बचना असंभव है बाला। भाई जिस लड़की से तूने सच्ची मोहब्बत करी थी ना भाई पता उसकी शादी हो गई है। जो पीछे खड़ा हो ना व्हाइट शर्ट में, इससे तेरी गर्लफ्रेंड की शादी हुई है क्या भाई चल इसको पास से देखते। अब देखो भाई, हाँ भैया क्या चाहिए? 2 कोंडम 1 पावर की गोली। भाई ने लेकर नमक छिड़क दिया यार। नमक छिड़क दिया। रुको जरा। ले भैया 100 रुपया खुला दीजिए। ना ताऊ खुले ना मेरे पास। चल भाई खुला ना। अबे साले। पापा रुको रुको। ये क्या है? लाउरा को दो। अब देख तभी तू, तो कहते हैं अब देख ज्यादा तू। दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब दा खुल ले। 20 रुपया और दे। अजी मेरा मुंह पागल मानना। 20 रुपया काट और 80 रुपए खुले दे। यू जॉन से चॉकलेट ना खाई है ना, यू 120 रुपया की है। मेरे ख्वाब में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भाई आज तो फंस गया। क्या हो गया पापा? अबे सामने पुलिस वाले हैं और हम ट्रिपल है और हेलमेट तो वैसे ही नहीं है। अरे इसको क्यों मारा? अरे पापा वहाँ 1000 रुपए कटेगा, यहाँ 50 में पट्टी हो जाएगी। ज्यादा दिमाग लगाने का। सर इमरजेंसी। अच्छा ठीक है जाओ जाओ। रोम रोम भाइयों। इसका कंडीशन देख के लग रहा फ्रैक्चर है। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 लगेंगे। चल जल्दी से अपने बाप को कॉल कर और मेरे अकाउंट में 3200 रुपए डलवा। यार थोड़ी तो शर्म कर ले, मैं तेरे मामा का लड़का हूँ। मामा का लड़का है तो क्या हो गया, किस्त जानी है, जल्दी से डलवा, नहीं तो कल सुबह 650 रुपए पेनल्टी लगेगी। ये पहला गेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां गेयर और ये रिवर्स। वो है क्लच, वो है ब्रेक और वो लास्ट वाला तीसरा एक्सेलरेटर और ये है हैंड ब्रेक। समझी? अब चलाओ गाड़ी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। नो 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 फंस गया आज तो। अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खोल। घर में कौन था? कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सच बता कौन था? कोई नहीं था। अच्छा मैं ऊपर वाले कसम खा कह रही हूँ, कोई नहीं था। ओए मेरी झूठी कसम क्यों खा रही है? हाँ भाई तुम्हारी बीवी ने मुझे बुलाया था। हरि बोल मिलैया काली मगर छिनारी दोनों में कितना प्यार है ना? इसे प्यार बोलते हैं? तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? अच्छा अभी इन दोनों में झगड़ा करके बताता हूँ। कैसे? आओ। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। देखा तुमने कैसे अपने घुटनों पे बैठकर उसने उसको प्रपोज किया? तुमने कभी मुझे प्रपोज किया है? कैसे करोगे? इजी अवेलेबल होगी ना मैं तो तुम्हारे लिए। अरे बेबी तुम अरे क्या बेबी? ये तो गलती हो गई कि मैं तुम्हारे साथ आ गई। रुको जरा। भाई जी 2 रुपए तो मदद कर दो। ले भाई। लेकिन 1 सेकंड। लाए का एडवांस चाहिए। माजिस तो दे। माजिस कौन देगा?
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे आज शाम को तैयार हो जाना और कुछ अच्छा सा नाश्ता भी बना लेना। क्यों? अरे अपने लड़के के देखने वाले आ रहे हैं। जी ये तो बहुत खुशी की बात है। और तू भी कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना। ठीक है पापा। देख देख कैसे शर्मा रहे हैं शादी के नाम से। अब क्या होगा? अब होना क्या है, अब तो इसका अंतिम संस्कार होगा। तैयारी करो चलो। भाई अब देखो भाई। कहाँ हो भाई? भाई दादी बीमार है, हम हॉस्पिटल में हैं। अरे हम भी वही हॉस्पिटल में हैं। मेरे दादा बीमार हैं, पीछे मुड़ के देखो थोड़ा। भाई यार दादा बहुत बीमार है। ताऊ एक समोसा लगा दो। अच्छा भैया। लो भैया। ताऊ चटनी न डाली इसमें। अरे भैया चटनी खत्म हो गई, 5 मिनट रुक जाओ, लौंडा लेने गया। ठीक है। अरे ताऊ कितनी देर लगेगी? बस भैया थोड़ी देर लगेगी, आने वाला। लो ताऊ पैसे। ये क्या है? अरे भैया इसमें से गांधी जी कहाँ गए? बस घर से निकल के रास्ते में आ रहे होंगे। हेलो। हाँ बेबी। अरे मेरी जान, आज अपने बाप की तिजोरी तोड़ के तेरे लिए आईफोन 18 प्रो लाया हूँ। अच्छा पापा रुको जरा। हेलो। हाँ बाबू। हाँ जी क्या हाल है? भाई तुम चिकन देखते रहना, हम आते हैं पानी लेके। यहीं पे कुत्ता है, खा जाएगा। ठीक है ठीक है, आते हैं लेके। रुको जरा, सबर करो। देखते हैं ये अंधेरा कुत्ता से चिकन बचा पाता है कि नहीं। अच्छा टेस्ट कर लो। ये अंधेरा तो साला तेज निकला। अरे मैडम क्या खा रहे हो? आलू चप। अरे मैडम इसको खाने से नुकसान होता है। अच्छा नुकसान होता है कैसे? अभी बताते। अरे भैया आपने तो मेरा पूरा आलू चप खा लिया, लेकिन नुकसान बताया ही नहीं। अभी बताते। आलू चप खरीदा किसने? मैंने। और खाया कौन? आपने। तो नुकसान किसका हुआ? मेरा। अरे आंटी, आपका चप्पल पलट गया, सीधा कर लीजिए नहीं तो घर में लड़ाई होगा। क्या बोल रहा है? अरे पागल हो गया क्या? चप्पल पलटने से कहीं लाया होता है? पढ़ाई लिखाई नहीं किया है? अच्छा माँ बाप ने सिखाया है तुमको? करियर में फोकस करो, इस सब में ध्यान मत दो, इस सब से कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, गलती हो गया। अरे आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा बिल्ली रास्ता काट दिया था ना, इसलिए रुके हुए। एक चीज तो है भाई, है आने वाले पीढ़ी को हम लोग अपना एक कहानी सुनाएंगे लॉकडाउन का, कि पुलिस हम लोग को इसलिए मारती थी कि साला हम लोग मर ना जाएं। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं यहाँ पे? जोरू का गुलाम। ओह रोटी जल गई बा। अबे चुप रहो, मैं एक लड़की के लिए इतना रोएगा भैया। मैं उससे बहुत प्यार करते हैं। साला प्यार करते थे। साला एक लड़की जाएगी तो दूसरा है कि साला मोगना जैसा रो रहा है पूरा। साजिद तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई। मुस्कान तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मुस्कान। क्यों
लेकिन एक सेकंड, रुक 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 रुक, दरवाजा कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे भाई ये ताले की चाबी खो गई है, चाबी बनवाने जा रहा हूँ। अबे पागल, तो इसमें दरवाजा निकालने की क्या जरूरत थी? तेरे घर में अगर चोर घुस गए तो? ऐसे कैसे घर में चोर घुसेंगे? दरवाजा तो मेरे पास है ना। बड़ा आया शाना, निकल यहाँ से। भाई साहब गरीब की मदद करो, 10-5 रुपए दे दो। ये लो 10 रुपए। अरे वाह, 10 रुपए। लेकिन एक सेकंड, अबे ओए, एक समोसा लगा दे जल्दी। बाप रे, अबे समोसा 20 रुपए में है कमीने। और 10 रुपए दे दो ना भाई साहब। रुक, तुझे अभी देता हूँ साले, रुक रुक साले, रुक, तुझे 10 रुपए देता हूँ, रुक रे कमीने। भाई तुम मुझे मेले में तो लेकर आ गए हो, पर तुम्हारे पास पैसे हैं मुझे कुछ खिलाने के लिए? पैसे? अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें क्या खाना है और कौन से झूले में झूलना है? मुझे ना इस झूले में झूलना है। अच्छा चलो आओ। भैया टिकट कितने का है? 50 रुपए का। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं आया। झूले में मजा आया ना? हाँ। और बताओ क्या खाना है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अच्छा भैया आइसक्रीम कितने की है? 50 की। 50 की? तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं आया। यार ये कहाँ जा रहा है और इसके पास तो पैसे भी नहीं है। ए भैया, ये भैया दो कुछ। लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लगे माफियास, कदे बजे 12 बोर, लगे माफियास। भाई जी हम सरकार की तरफ से जनगणना कराना है, आजो। कितने आदमी हो घर में? अजी 10 तो बहन भाई हैं और 2 हमारे माँ बाप। यार देश की जनसंख्या वैसे इतनी बढ़ रही, कम से कम अपने बाप को समझा ही देता। अजी मैं कहाँ से समझा देता, मैं खुद 10वें नंबर का। चल कोई नहीं, पापा को बुलाओ अपने। पापा तो हॉस्पिटल में गए हुए जी, मम्मी भर्ती है। क्या हो गया उन्हें? अजी हमारा छोटा भाई आने वाला। तो भैया तड़के वाली चाय बनाने के लिए सबसे पहले औजार में तेल डाल दीजिए। उसके बाद 1 गिलास सफेद भैंस का मूत्र, सफेद भैंस का दूध डाल दीजिए। फिर 1 पौवा देसी दारू एंड 1 बोतल खांसी का सिरप डाल दीजिए। इसके बाद आटा, गेहूं, दाल, चावल, नमक, मिर्चा, हल्दी, आलू, टमाटर। सॉरी गाइस, क्या है कि 5 साल बाद थोड़ा नहा लिया हूँ, इसलिए मुझे ठंड लग गई है। अच्छा। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इसे किसी औजार से ढक दीजिए और नहा के सो जाइए। ध्यान दीजिए नहा के ही सोना है, नहीं तो चाय अच्छी नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी मेरी मम्मी शादी में जा रही हैं और उनकी जो लाल साड़ी थी वो मिल नहीं रही, इसलिए उन्होंने आपकी लाल साड़ी मंगाई है। बेटा मेरी लाल साड़ी तो फटी हुई है। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, आप दे दीजिए, मैं टेलर के यहाँ से सिलवा लाऊंगा उसे। ठीक है बेटा, ला रही हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन एक सेकंड, क्या मम्मी मिल गई साड़ी? आंटी जी मम्मी की साड़ी मिल गई, आप लेने दीजिए। रुको जरा। हंस ले, तुझे जितना हंसना है। क्यों, क्या हुआ? 2 घंटे बाद शाम हो जाएगी और तुझे जला देंगे। तेरे को मेरे से इतनी जलन क्यों? तेरी लुगाई थोड़ी उठाई थी। वही तो तू, तूने मेरी वाली को क्यों नहीं उठाया? गांधी जी समझाओ इनको। गांधी जी हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ को आजादी दिला। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? राजू, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तेरे घर में तेरी कितनी इज्जत है? अरे अनिल भाई, इज्जत कुछ नहीं, बस 2 टाइम का रोटी देते घर वाले, वही बहुत है। अगर आज तेरे घर वाली तेरी इज्जत नहीं कर रहे ना तो समझा उन्हें। अरे भाई तुम क्या चाहते हो, जो 2 टाइम का रोटी मिल रहा है वो भी बंद हो जाए? 20 का नोट है, तुम रखना, उसको मत देना 1 रुपया भी। लड़ाई करवा दी बीच में। 20 के नोट दिया, 10 रुपए ले ले। अनु हट यार, मर जाने दे मुझे। अरे छोड़ यार भैया तू उसको। अनु मर जाने दे उसे, मत पकड़। अच्छा। पागल हो गए मम्मी क्या तुम? पागल तो ये हो गया एक लड़की के पीछे। मम्मी वो लड़की ने इसको धोखा दिया तो उसमें इसकी क्या गलती है? तू उस लड़की के पीछे भाग रहा था रोनी, जो तेरी कभी थी ही नहीं। क्या मतलब? देख उसके पीछे भाग जो तेरे पीछे पागल हो और तेरे पीछे ही भागती हो। है कोई ऐसी जो तेरे पीछे भागती हो? हाँ मम्मी, है एक जो मेरे पीछे भागती है। तो जा ले आ उसको, मैं करवाऊंगी शादी तेरी। पकड़ अन्नू। कहाँ जा रहा है? तेरी भाभी को ले ले। अब मम्मी देखो भाई, यहाँ पे शादी कर ली मैंने। जीते रे बेटा। और मेरी बहू कहाँ है?
ये रे मम्मी, मैं जब भी दूध लेने जाता हूँ ना, ये मेरे पीछे भागती है। कैसी है मम्मी? अच्छी है। तेरे पापा आ रहे हैं अंदर से, उसको बोल सिर ढके। रुको जरा। देवर जी थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है या नहीं? क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए मेरा छोटा भैया आ रहा, अगर तुम्हें ऐसे पीता देखेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा? उसके आने से पहले सब चीज साफ हो जानी चाहिए। मैं नहीं चाहती उस पर इन चीजों का असर पड़े। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। कहाँ जा रहे हो? खेत पे जा रहा हूँ पानी लगाने। अब देखो भाई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और अभी तो रुको। आज तो मैं हिम्मत करके मम्मी को एक बार बोल ही देती हूँ कि मम्मी मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मम्मी मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। मम्मी मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। मम्मी मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। यस, अब जाके बोलती हूँ। मम्मी क्या है? मैं लैट्रिन करना चाहती हूँ। जो सूप न खाती गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो पता है, बोले गुरुजी से पूछ लिया। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूप न खा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। जी गुरुदेव, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। कहो। आज आपको ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है कुछ लोग, पर किसी ने आपके पैरों के छाले नहीं देखे। और आज मैं गुरुदेव, जब भी मैं देखता हूं कई लोग आप पर जब प्रश्न उठाते हैं, कई लोग आपके ऊपर, जब भी आपके खिलाफ कोई बोलता है तो गुरुदेव दिल में बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तो गुरुदेव, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भगवान की हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। बिल्कुल, आप सबका साथ है, आप सबका आशीर्वाद है, तो कोई क्या बोल रहा है उसकी परवाह ही नहीं करते हम। बाहर निकल, सब्जी खत्म हो गई। बाहर निकल, सब्जी खत्म हो गई। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? ऐसा है कि शास्त्रों में जो शंख है ना, वो लक्ष्मी जी का भाई है। भाई है जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है। मेरी 2 जेठानी वे मेरे को ताना देती, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी वे। तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो। फिर आप बताना। देख हमारे मेरी सास ताना देती है ना, इस वजह से तेरे बेटा नहीं है, बेटियां हैं, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। मेरा घर जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? अपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए।
मेरे एक कष्ट है, मेरी बेटी जो है अभी तक पढ़ती ही नहीं है, जो कि मेरे साथ में आई है। क्यों नहीं पढ़ती? पता नहीं, उसको पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ती ही नहीं है, सोई ही रहती है 10-11 बजे तक। तो सोने से क्या होगा? आप उठाओ उसको, पानी डाल दो उसको 1 बाल्टी। 1 बाल्टी एक दिन डाल दिए थे, रोने लगी थी। फिर काहे नहीं पढ़ती? बात कराओ। ये मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में। इतना भेदभाव भाई क्यों? कुछ लहरा के कुछ बल खा के हिरणों जैसी चलती है, पल में शोला पल में माशा, कितने रंग बदलती। पकड़े गए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? बस इतना ही अंग्रेजी हम सीखे, इसके बाद हम हिंदी में चालान करेंगे आपका। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो वो रो नहीं पड़ा पंडित जी, वो गया। आप लोग भी चाय पीते हैं? चाय पीते हैं इनका? बोलना है क्या कुछ मुझे? कोटा बनने तो नेता नहीं बन जाता, टोपी लगाने तो महात्मा गांधी नहीं बन जाता। मतलब दिल्ली मूसा, संजय दत्त, हीरो अंबानी, केजरीवाल। चलिए, ये कुछ और ही बोलने लगे। रामायण में तुलसीदास ने भाई साहब लिखा है। क्या लिखा है? क्या आप बताओगे ना? तुलसीदास जी ने लिख दिया। प्रभु जी राधे राधे। जी भैया, राधे राधे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु, ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। मेरी बहन, सॉरी शक्तिमान। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ना पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लेकिन वो कर्म पे भरोसा है और प्रभु पे भरोसा है, वो हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है, लेकिन मुझसे पूजा नहीं होती है। तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ना कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। क्रिश्चियन क्या? क्रिश्चियन की देवता सेंटा फ्रेश है। सेंटा क्या है? सेंटा फ्रेश। वो तो सब ठीक है, हम जानते हैं क्या आप पीते क्यों हैं? पीछे तो आई। बोलिए। चोरी चोरी दिन तेरा भाई मेरे अकाउंट से बैंक वालों ने 2000 रुपए काट लिए। देखो, पैसे तो तेरे वापस मंगा दूंगा मैं, लेकिन तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई। ले भैया, आगे तेरे पैसे। भाई और कुछ मंगाओ तेरे लिए? नहीं भाई। भैया बिल कितना हो गया? 3000 रुपए। मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। आप में कोई समस्या है? जी। तो आप शादी नहीं कर पाओगे? जी महाराज जी। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। तो शादी क्यों नहीं करना आपको? क्यों नहीं कर सकते? नहीं गुरुजी, वो आपसे बोल नहीं सकता। अच्छा, कोई शारीरिक समस्या है? जी सर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, स्वतंत्रता से, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? बीवी नहीं रहने देती स्वतंत्रता से? हर चीज में रोक टोक तो करती है ना। ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते हो तुझको देखते? नहीं। तो आप चाहें कि नहीं, कहीं जाना हो, कुछ भी हो, तो हर चीज पे रोक टोक होती है ना पहले। तो कहाँ जाने का मन है? दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो जाना दोस्तों के साथ कितने दिन के लिए जाना है? 2-4 दिन के लिए। अच्छा, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओगे? हाँ। फिर पत्नी कहाँ 4 दिन कैसे रहेगी बेचारी? अच्छी पत्नी है आपकी, 1 दिन का भी वियोग नहीं सहना चाहती वो। वो देखो। अरे अंकल को क्या फंसा दिया भाई? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये कैसे हो गया? ये फंस गया। नो। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया। मेरे पति मांस मछली खाते हैं,
हमको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। नागिन देखो भाई, नागिन। तो गुटखा खाना सही है? गलत है। तो फिर आप क्यों खा रहे हो जब गलत है तो? न लड़की है न पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई, लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तो तुम गुटखा खा तो इसलिए तो भाग गई? उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका। तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे हार में तारे आए पैर जटिए। सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल लुट। अच्छा ये बताइए, आपका शादी हुए कितना दिन हुआ? 4 दिन। तो 4 दिन में बच्चा कैसे हो गया? 4 दिन में ही हो गया है। वो कैसे? 1 तारीख को हल्दी था, 2 तारीख को बारात आया है, 3 तारीख को हम इनके घर आए, 4 को बच्चा हो गया। रुको जरा। रोटी लिया बहू। लो पापा जी। अरे पापा क्या बदतमीजी है, खाना खाते हुए ही पाद रहे। कम से कम नवी बहू की तो शर्म कर लो। चलो परे जाके खाओ खाना। पर बाबू ये तो मना पादा। ओहो क्या मस्त खुशबू है। आजा भाई, ले ले का पैक, नई साल है आज। अरे मैं ना ले रहा, मेरा मालिक आ जाएगा। अरे ले ले तो फिर यूँ खत्म हो जाएगी। चलो ठीक है, जल्दी करियो जरा, मालिक के आने से पहले खत्म कर देनी है यूँ। हैप्पी बर्थडे बाबू। हैप्पी बर्थडे बोली है। थैंक यू बोलो। क्यों बोल थैंक यू। थैंक यू बोलो। आई लव यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाई मैं मसाला लाया था, मैंने मसाला डाल दिए, ला अंडे दे। अबे हट, अंडे साले मैं लेके आया हूँ, मैं डालूंगा अंडे, हट। अच्छा रुको जरा। ला भाई अंडे डाल दिए, पानी दे। नहीं भाई पानी मैं लेके आया हूँ, पानी तो मैं ही डालूंगा। क्या ठीक है डाल दे। कौन है? ये क्या हो गया? भारी मिस्टेक हो गया सर। अबे साले। दीदी। अरे भैया तू आ गाओ। अरे ये चोट कैसे लग गई? अरे वो कछु नहीं, तू जो सब कछु छोड़ चल अंदर। जीजा जी ना करो ना जो सब। नहीं नहीं ऐसी कछु बात नहीं है। अरे हर बार को जो ही नाटक है, आज इनको हम देखेंगे। अरे भैया रुक तो, ऐसी कछु बात नहीं है। अरे भैया सुन तो। वाह क्या मुस्कुराहट है। पढ़े आदमी नौकरी के लिए संपर्क करे। वाह क्या मुस्कुराहट है। क्या करा कादम ने? अजी दोनों ने पढ़े। ठीक है गलता जाइयो काम पे। रुको जरा। उस्ताद तुम चोरी करने के लिए हर बार गैंग में काले बंदे की भर्ती करो। अरे काले आदमी अंधेरे में दिखते नहीं, चोरी आराम तो हो जा। वाह उस्ताद वाह, क्या दिमाग है थारा। क्या शादी हो गई आपकी? शादी हो गई थी तो, लेकिन शादी वो चली गई अपनी घर। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। दो साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। गुरुजी मेरा सवाल है कि पहले बात तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए। हैं? मैक ना छीना जाए, ये सवाल है।
मेरा सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है, आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी, मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतने जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था, दिखता नहीं था। हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। भैया के, हमारे भैया हैं बड़े एक, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साली लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। गुरुजी जी भैया अभी कह दोगे मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ना खड़ो हो जाने दे। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।